अब हम पढ़ेंगे पाठ 3। हमारे पाठ 3 का नाम है आओ गाकर दोहरा लें। अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल। ये अनार की फोटो जो रखी है, इसके जो दाने होते हैं वो लाल लाल होते हैं और जो आम होते हैं वे मिट्ठू लाल, मतलब जो तोते होते हैं वे खाते हैं। इमली खट्टी मीठे बेर, ईख के खेत में घुस गया शेर। जो इमली है वो खट्टी होती है और जो बेर होते हैं वो मीठे होते हैं, और जो ईख का खेत होता है वहां पर शेर घुस गया है, इस लाइन में हमें समझाना चाह रहे हैं। उल्लू की है आंखें गोल, उद बिलाओ गोल मटोल। जो उल्लू है उसकी आंखें गोल हैं और जो ऊद बिलाव है वो गोल मटोल है। एक बिलौटा घर को जाता, ऐनक पहने भालू आता। जो एक बिलोटा है वो घर जाता है और जो भालू है वो ऐनक पहनकर आता है। ऐनक मतलब चश्मा। ओखली लाओ काटो धान, औरत देखो बड़ी महान। इसमें बोल रहे हैं कि जो ओखली है वो लाओ, उसमें धान काटो, और जो औरत है वो काफी महान है, बहुत बड़ी महान है। अंगूर खाता है लंगूर, खाने खाली पक गए खजूर। जो अंगूर है वो लंगूर खाता है और जो अंग है वो पक गए हैं खजूर। चलो आगे भी कुछ गा लें। कबूतर करता गुटर गू, खरगोश के सिर में पड़ गई जूं। गमले में है सुंदर फूल, घड़ी कहे अब जाओ फूल। चना चबाकर खाओ खूब, छाता तानो जब हो धूप। जल में जाता बड़ा जहाज, झरझर झरने की आवाज। टमाटर देखो गोल मटोल, ठठेरा बनाए बर्तन गोल। डमरू बोला डम डम बोल, डम डमाडम बाजे ढोल। तबला बोले तक तक दिन, थप थप थाप लगे हर दिन। दही मलाई खा गई बिल्ली, धनिया मटर चले अब दिल्ली। नल का पानी बर्फ की तिल्ली। पतंगे उड़ी हैं पाली धानी, फल लेकर आई है नानी। बकरी पी गई सारा पानी। भवन बना है आलीशान, मछली की है जल में जान। यज्ञ हवा को करता शुद्ध, रथ पर राजा करता युद्ध। लड़की हलवा पूरी खाती, वन की छाया बड़ी सुखाती। शलजम मूली गाजर खाओ, षटकोण का चित्र बनाओ। सरसों के हैं पीले खेत, हवा चली तो उड़ गई रेत। क्षत्रिय की तुम कहो कहानी, त्रिशूल ने लिख दी है जुबानी। ज्ञानी यही दिलाते याद, जमशील बनो तुम आज, समय करो ना तुम यूं बर्बाद। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला। सबसे पहले आते हैं स्वर। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋ। ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। अब हम पढ़ेंगे
व्यंजन क, ख, ग, ह, अंग, च, छ, ज, ज, इय, ट, ह, ड, ढ, ण, ट, ह, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, फ। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर श, त्र, य, त्र। शिक्षक संकेत। बच्चों को बताइए कि स्वर वे वर्ण हैं जिनकी मात्राएं लगती हैं तथा व्यंजन वे वर्ण हैं जिन पर मात्राएं लगती हैं। जो स्वर होते हैं वे वर्ण होते हैं जिनकी मात्राएं लगती हैं किसी भी व्यंजन पर या किसी भी शब्द पर, और जो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके ऊपर मात्रा लगाई जाती है। बच्चों को विशेष ज्ञान भी दें। द, इस वर्ण के किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। जो ऐसे शब्द वर्ण होते हैं इन वर्णों की शुरुआत में स्टार्टिंग इन वर्ड से नहीं होती है। इया और ण, इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये जो दोनों वर्ण हैं इन दोनों वर्णों से भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये वर्ण शब्द के बीच में या अंत में लगाए जाते हैं। जैसे ब्रह्मांड, ये जो वर्ड है ये लास्ट में लगा है, इसका मतलब या तो ये बीच में लगेंगे शब्द के या अंत में लगेंगे, ये शुरुआत में नहीं लगाए जाते हैं। फिर है ड, यह वर्ण शब्द के बीच में या अंत में इस्तेमाल होता है। जैसे सड़क, ये भी शुरुआत में इस्तेमाल नहीं होता है। फिर है ड, यह वर्ण शब्द के शुरुआत में लगाया जाता है। जैसे ढोलक, ये जो शब्द है ये ढ मतलब ढ ढक्कन, इसका हम शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं किसी भी शब्द को बनाने के लिए, जैसे कि ढोलक। ड, यह वर्ण शब्द के बीच में या अंत में लगाया जाता है, और जो ये वर्ण है ये शुरुआत में नहीं इस्तेमाल होता है, इसको शब्द के बीच में या फिर अंत में लगाते हैं। जैसे पढ़ना,